बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल अजीब वाक़या हुआ डयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब की तोशाखाना खाना 2 की कल जो मुकदमा था, और कल जब मुकदमा क्या है वो एक जैली केस बनाया हुआ है, लेकिन कल जब वो गवाह जो है उनके ख़िलाफ़ उसको जब लाया गया तो उसने कहा जी मैंने तो ये बयान नहीं दिया, मैंने तो ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया कि वो तो कानून के मुताबिक उन्होंने जो चीज़ें ली प्रॉपर प्राइस दे के ली, तो वो तो वहीं पे उसका तो जुलूस निकल गया, बिल्कुल तबाह हो गया वो मुकदमा। वो बजाय जज साहब कुछ शर्म कुछ खया करते, और उनको चाहिए था कि इमरान खान को उसी वक्त रिहाई देते। वहाँ लोग मौजूद थे, वकला उनके कुछ मौजूद थे, मीडिया के चंद लोग मौजूद थे, लेकिन क्या फस्तियत है कि पाकिस्तान के अंदर अदालत देख के भी कि गवाह ही मुनक्कर गया है, गवाह जो है वही बदल गया है, वो कहता है मैंने तो मेरे ऊपर प्रेशर था कि ये बयान दो तो मैंने दिया था। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। इमरान खान तो बिल्कुल कानून के मुताबिक उन्होंने तोशाखाना से चीज़ें ली हैं, उसके बावजूद। और बहुत बड़ी तादाद में अलीमा खान, उनकी बहनें, बाकी लोग भी अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे। कल तो वज़ीर आला के पी के अलीमीन गंडापुर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। उसके बावजूद अब प्रेशर तो बिल्ट हो रहा है, लोग निकल रहे हैं, इस फस्तियत के खिलाफ लोग निकलना शुरू हो गए। आज दोबारा मुलाकात का दिन था, मुलाकात नहीं करवाने दी गई, इवन दो अलीमीन गंडा साहब की भी मुलाकात नहीं करवाने दी गई। इस चीज़ से खौफज़दा है ये बेशरम लोग किस चीज़ से खौफज़दा हैं। इतनी बड़ी जेल, इतनी बड़ी सिक्योरिटी, कर्नल मौजूद, लाखों की तादाद में वहाँ पे जो है वो लोग और जो फोर्सेस हैं वहाँ पे आपकी मौजूद है, पुलिस वहाँ पे आपकी मौजूद है, लेकिन आप किसी को मुलाकात करवाने से डरते हैं अंदर। इतना डर इमरान खान से आपको कोई शर्म को हया ही नहीं है। उसके ऊपर को सारे जेली केस सब तो ख़त्म हो गए बजाय थे रिहाई देने के। आज मुलाकात का दिन था लेकिन मुलाकात नहीं होने दी गई। और मैं फुटेज देख रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में कारकुन अलीमीन गंडापुर भी वहाँ मौजूद हैं, बहुत से MP MNA भी वहाँ पे मौजूद है, और एक काफ़िले की शक्ल में अब वो पता चला है कि एक जुलूस निकाल रहे हैं, जैसे प्रोटेस्ट होता है। अब वो कहाँ जाएंगे, कुछ सुनने में आ रहा है कि वो बनीगाला में जाएंगे, किसी को हद मकान मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये एहतजाज रुकेगा नहीं, ये एहतजाज बढ़ता जा रहा है। और इनको इमरान खान को रिहाई देनी पड़ेगी, उससे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि वो बिल्कुल उसको जिस तरीके से जेल के अंदर एक साबका वज़ीर आज़म, एक मुल्क का हीरो, एक नेशनल हीरो पाकिस्तान का और सच्चा आशिक़ रसूल, उसको आपने बिल्कुल वहाँ पे जो कैद तन्हाई के अंदर वो भी नाहक रखा हुआ है। आपको उसको रिहाई देनी पड़ेगी। कब तक आप ये जुल्म करते रहेंगे? कब तक उसके कारकुन के, उसके वर्कर को, उसके लीडरों को आप जेल में रखेंगे? आपको तो बिल्कुल ही ना खुदा का खौफ है, ना कोई शर्म है, या ना कोई हया है। जो पिछले 1-2 हफ्ते से अडयाला के बाहर लोगों की तादाद अब बढ़ रही है, लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि अब MNA पे भी आना शुरू हो गया। और जैसे मैंने कहा कि अलीमीन गंडापुर साहब भी कल आए, आज भी आए, तो अब ये काफ़िला कहाँ जाएगा, कहाँ पे रुकेगा? तो हम तो यही कहेंगे कि जितनी जल्दी हो सकता है, बजाय से मुल्क पहले ही सैलाब की वजह से लोग परेशान हैं, अब बिल्लू की वजह से परेशान है, आपने उनके ऊपर बिजली बंद है और आपने बिल दे दिया है। कोई किसी किस्म की इनके अंदर कोई खिया नाम की कोई चीज़? पहले पंजाब की वज़ीर आला जापान चली गई, और सिंध का जो बेटा बनाया उसको जेली, वो जरदारी और उसका बेटा वो चाइना जाके, बजाय से कि इस वक्त डिजास्टर मुल्क में, अब मुल्क में रहे। शहबाज शरीफ जो है वो भी मुल्क फिर रहा है, अजीबो गरीब सी कार्टून जैसी हरकतें करता है। और जो फील्ड मार्शल हैं उनका पता नहीं, सियासत में हमारा कोई अमल दखल ही नहीं, तो अब क्यों जाते हैं? अब चलो प्रेसिडेंट है, बेशक फॉर्म 47 का है, एक जैली प्राइम मिनिस्टर, आप क्या लेने जाते हैं उनके साथ? आर्मी चीफ का काम है अपने मुल्क के अंदर है, मुल्क की हिफाजत के इक़दाम करें, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें, कुछ इक़दाम करें, बजाय इसके आप दुम चला बने हुए हैं। जहाँ आर्मी चीफ जाता है वहाँ प्राइम मिनिस्टर जाता है कि कहीं अकेले में कोई बात ना कर ले, और जहाँ आर्मी चीफ जाता है वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी जाता हो, कहीं अकेले में कोई बात ना हो जाए। ये एक दूसरे के ऊपर बेइतबारी, इसलिए आर्मी चीफ एक्सटेंशन जाता है, और वज़ीर आज़म जो है वो अपने लेन देन में इंक्लूड नवाज शरीफ, वो तो भागे यहाँ आ गया। अब इनकी कोई हालत है अवाम नहीं देख रही, और नेपाल से बुरा हाल होगा पाकिस्तान के अंदर। अब देख लेना, वो वक्त आएगा नेपाल और बांग्लादेश से बुरा हाल पाकिस्तान में होगा। इन लोगों को लोग गिरबान से पकड़कर घसीट कर सड़कों पे लेके आएंगे, जिन्होंने मुल्क लूटा, मुल्क को तबाह किया और तरक्की नहीं करने दी। और जो पैसा बाहर से लेके इस वक्त आप सोचें कि कितने अरब रुपया डेली के हिसाब से ये ले रहे हैं, और ये लोगों पे कोई नहीं लगना।
جناب نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو وہ اس وقت جو سیلاب آیا تھا 88 میں، تو وہاں بھی پیسہ وہاں پہ لگتا تو عوام کی حالت کچھ اور ہوتی. یہ پیسہ بھی پتہ نہیں کہاں جائے گا، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ تو سب کا پتہ ہے، یہ سارا پیسہ مل کے لوٹیں گے، ہاں پیپل پارٹی ہو یا نون لیگ ہو. اور ان کو جو لانے والے ہیں، جو ان کو ان کے اوپر لٹانے والے ہیں، ان کا بھی احتساب ہوگا اور عوام گھسیٹیں گے ایک دن انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ گھسیٹیں گے. ابھی تو 20 سپٹمبر کو عوام اذانیں دینے کے لیے باہر نکل رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی بھی، اور پاکستان کے اندر بڑے بھرپور انداز سے اذانیں دی جائیں گی. دعا کی جائے گی رب العزت سے کہ عمران خان کو رہا کریں اور اس جعلی گورنمنٹ سے اور اس رجیم سے پاکستان کو نجات ملے. آپ کو یہ بل بجلی کے جو ہے ریورس کرنے چاہیے. خیال کریں عوام کا، ان کی حقیقی بہبود کے لیے کچھ کام کریں، پیسہ ان کو دیں، خود ماں کھائیں اور ٹک ٹاک سے باہر نکلیں. اسی کے ساتھ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد.